छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात पोस्टर की, जो कि आपके सामने भी आ गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर यह शेयर किया गया है। बीजेपी ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा है, भ्रष्टाचारी हो जाएं तैयार, जाएंगे जेल के पार। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष का बागी नेताओं पर निशाना। दीपक बैज ने बागी नेताओं को डिस्पोजल बताया है। बीजेपी में डिस्पोजल की तरह कांग्रेस के बागी काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और कांग्रेस में फ्रंट पर रहकर काम किया करते थे, लेकिन बीजेपी में डिस्पोजल बन चुके हैं। बीजेपी में केवल डिस्पोजल की तरह काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे, और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे वो। रही बात संगठन का विस्तार, अभी सभी नेता चुनाव में व्यस्त है। 4 तारीख के बाद जैसे भी समय आएगा, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर संगठन के लिए आगे रणनीति बनाएंगे। ममता लांझीवार रायपुर से हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। ममता, निशाना साध रहे हैं अपने ही नेताओं को, अपनी पार्टी के लोगों को, जो कि कभी पहले अपने थे, अब पराये हो गए, उनको कह रहे हैं डिस्पोजल। बिल्कुल, देखिए ये जो है वो टीम 11 बनाई थी अब ये बीजेपी ने, वो उसमें वो लोग शामिल हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। और इन लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे चुनाव प्रचार पे भेजा जा रहा है जहां पर जो है भूपेश बघेल जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, या फिर यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता जा रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के से संबंधित जो नेता है जो वहाँ पे अलग अलग राज्यों में खड़े हैं। तो कुमारी शैलजा के को लेकर भी सिरसा गए हुए थे, कुमारी शैलजा के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए। और उनका जो बयान आया था, उन्होंने कुमारी शैलजा पर जो आरोप लगाया था, उसी आरोप के जवाब में दीपक बैज का कहना है कि जो तमाम जो लीडर हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, वो डिस्पोजल की तरह हैं। यानी कि वन टाइम यूज उनका होगा, उसके बाद पार्टी जो है उनको किनारे लगा देगी। जिस तरह से डिस्पोजल यूज करके, डिस्पोजल जो है वो वन टाइम यूज होता है, किसी भी कोई भी जो डिस्पोजल से बनी हुई चीज है, और उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। हाँ। तो इस तरह की बात जो है वो दीपक बैज ने कही है। उनका कहना है कि पहले एक बार में ही वो यूज हो, एक बार ही यूज होंगे, एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर उनका कोई काम नहीं बचेगा, यही दीपक बैज कह रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। संबित पात्रा ने कुछ भी गलत नहीं कहा। संबित पात्रा के बयान पर बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्र का बयान आ गया है। भक्त और भगवान के बीच तो अलौकिक संबंध होता है। कभी भक्त भगवान का, कभी भगवान भक्तों का नाम लेते हैं। भगवान और भक्त एक दूसरे के सहारे हैं। संबित पात्रा की जबान फिसली, लेकिन भावना गलत नहीं थी। बताइए, आध्यात्म की एंट्री हो गई राजनीति में। समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको उसकी संस्कृति बता रहा हूँ। समर्थन नहीं कर, उनसे स्लिप हुआ होगा, कभी कभी होता है। आदमी का तो जबान फिसल, बोलते हैं ना कि पैर फिसले तो खुद गिरे, जबान फिसले सब मरे, तो उस टाइप का है। वैसे कोई उन्होंने दोष नहीं किया है, स्लिप ऑफ टंग है। और संबित पात्रा पर कांग्रेस निशाना साध रही है। सुशील आनंद शुक्ल जो है वो पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो सनातन धर्म का अपमान कर दिया संबित पात्रा ने अपने बयान देकर। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए इस मामले में। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के इस बयान के लिए तत्काल सफाई देना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यह हिंदू परंपरा का, भगवान जगन्नाथ का अपमान है। न सिर्फ अपमान है, बल्कि हिंदू परंपरा को, भगवानों को तिरस्कृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक मोहित केरकेट्टा समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कब्रिस्तान की जमीन बेचने का इन पर आरोप लगा है। दस्तावेजों में हेरफेर कर जमीन बेच दी गई, आरोप लगा है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है।
तो कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप है और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में अदालत के आदेश के बाद पूर्व एमएलए के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। कब्रिस्तान की जमीन बेचने का आरोप है, हेरफेर कर दी कागजों में और जमीन बेच दी गई। मोहित केरकेट्टा उनके खिलाफ और साथ में 10 कुल मिलाकर लोग हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी।